जो मास्टर्स में थी, हुँ। उससे बहुत उसमें बिकॉज़ मुझे लगा था आई हैव जस्ट ओपन्ड माय आईज़। हुँ, हुँ, बहनों के वो थोड़े से जैसे ना अप्स एंड डाउन्स दिखे हुए थे। हुँ, उस मामले में आई वाज़ अ लिटिल प्रीमैच्योर। अल्लाह ने बनाया ही उनको इस तरह का है और हुँ, ये हम अगर इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ी-सी पढ़ते हैं तो ये खुलफाए राशिदीन जो हमारे लिए आइडियल रोल मॉडल्स हैं, हुँ। कि वहाँ के अंदर बहुत सारी समोई होती माइंड डिफरेंट एंगल से हर सारे चैलेंजेस आएँगे तो हो सकता है बिकॉज़ वो भी बच्ची है उसके लिए भी हैंडल करना मे बी उसके लिए बहुत ज़्यादा भी लगे देयर इज़ टू मच ऑन हर प्लेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पेरेंटिंग के हवाले से हमारे पास बहुत सारी ऐसी माएँ आती हैं जिनका एक पूरा जर्नी होता है, सक्सेस है, हार्ड टाइम्स हैं, बहुत सारे लम्हात ऐसे होते हैं जहाँ पे वो टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने आप को दोबारा समेटते हैं, दोबारा इकट्ठे होते हैं। इसी हवाले से आज की जो पॉडकास्ट है वो मैं कहूँगी कि एक मेरे लिए थोड़ी-सी सेंसिटिव भी है बल्कि शायद बहुत, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। आप लोगों के साथ वो शेयरिंग करने जा रहे हैं, जो कि कोई भी माँ जो प्रोफ़ेशनल है या घर वाली है, घरेलू है, वो रिलेट कर पाएगी चीज़ों को। हमारी डिस्कशन में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो अपने लिए उसमें से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स में लिखिए, आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, आप कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम पाकिस्तान को एक ऐसे पाकिस्तान में ढालने की कोशिश तो कर सकते हैं, जहाँ पे खूबसूरत पेरेंटिंग हो, जहाँ पे हम इंसानियत को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि बच्चों को और ऐसे मटेरियल ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बहुत सारी आम हैं, तो क्यों ना हम अपनी कोशिश करें और अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, जिसमें हम अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, उन घरों को, उनके लिए वो वाली बातें, वैल्यूएबल बातें डिस्कस की जाएं जो कि उनके काम आ सकें और हम एक ऐसा माशरा तश्कील दें, क्योंकि इसमें रोल मेरे समेत हम सब माँओं का, बहनों का, बेटियों का है। ये कहीं पे भी नहीं जाता। तो आज के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हैं, जो कि इसलिए भी मेरे लिए सिर्फ़ एक इंसान, एक माँ होने के हवाले के अलावा भी एक बहुत अहम एक हवाला है, जिस वजह से मुझे बहुत अज़ीज़ हैं। वो इस वजह से कि वो अरफ़ा करीम की फ्रेंड जो है, बहुत अच्छी फ्रेंड आमना एहसान, उसकी मदर भी हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, मदर भी हैं, उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम रुखशंदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो खैरियत से। शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आई नो आप बहुत बिज़ी थीं और उसमें से भी टाइम निकाल के आप आईं, और जो मैंने जैसे कहा कि स्टार्ट में भी कि आपके साथ तो कुछ और भी रिश्ता है, और जो आपको पता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बात से कि थोड़ा-सा अपने बारे में एक आप बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और शादी और व्हाटएवर जो भी है, इंट्रोडक्शन जैसे होता है, हल्का-सा वो करवा दें जी। अगर। जी, समीना जी, आई एक्चुअली फ़ील ऑनर्ड। बहुत बड़ी बात है कि आपकी यादों में आपकी इतनी मसरूफ़ियत और इतना एकेडमिक माशाल्लाह अब आपकी ग्रोथ जो हो चुकी है, मतलब अदर दैन जो है अरफ़ा के साथ तो कनेक्शन है ही है उसके थ्रू। लेकिन जो आप माशाल्लाह एज़ अ पर्सन, एज़ अ ट्रेनर, टीचर ट्रेनर जैसे जैसे मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ, तो उसमें भी आपने मुझे याद रखा है। हुँ, उस पुराने बॉन्ड को, वो जो हमारे दरमियान बीइंग द मदर्स ऑफ टू ब्रिलियंट फ्रेंड्स, माशाल्लाह। माशाल्लाह वो जो रहा है, तो आई रियली फील ऑनर्ड कि आपने हुँ, मुझे वो टाइम भी दिया है। और पर्सनल मेरा बहुत एक नॉर्मल सा एक कॉमन जो एक होता है हमारे यहाँ, आई गॉट मैरिड लाइक 93 में। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं। द फर्स्ट वन इज़ आमना, जो कि अरफा के साथ। एंड थोड़ा-सा मैं इसमें बस शेयर कर दूँ कि हम इस इन दोनों की फ्रेंडशिप से पहले, बहुत पहले, हमारा मुल्तान में किसी अबराउल हक के कॉन्सर्ट में वी गॉट टू नो कि ये एक बच्ची है जो माइक्रोसॉफ्ट क्वालिफाइड इसका है, माशाल्लाह सर्टिफाइड है। और मतलब एक बड़ी इंस्पिरेशनल बच्ची ने टाइटैनिक का सॉन्ग वहाँ वो किया। और उसके बाद लाइक आफ्टर अनदर 7-8 इयर्स जब हम लाहौर में यहाँ एलजीएस में ये दोनों बच्चियाँ मिली,
दैट डे आमना ने आते ही मुझे जो रिस्पॉन्स दिया कि मामा याद है वो जो बच्ची जो अब्राउल हक के उसमें कॉन्सर्ट में थी और उसने वो टाइटल जिसमें आप मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी कि हुँ, किसी बच्ची एंड शी इज सो माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड इतने बड़े क्राउड के सामने वो करी इतने कॉन्फिडेंस से उसने किया तो मामा शी बिकेम माय फ्रेंड हुँ, कहा अच्छा उसने डिड शी टॉक टू यू मुझे बड़ा वो लगा कि मतलब एक बच्ची एक जाहिर एक सेलिब्रिटी लेवल पर पाकिस्तान में हो चुकी है Mama, she didn't mention. She हुँ, just kept talking to me, her interests, my background, and then just at the end of this whole conversation, she shared that यार वो जो मुल्तान में वो जो जो उस कॉन्सर्ट से आई डोंट नो अब्रार के रेफरेंस से कोई बात हुई तो उसने कहा यार मैं भी उस कॉन्सर्ट में थी आई वाज द वन तो वो एक बड़ा प्लेजेंट भी और उसके बाद वो हमारे साथ चलता रहा उस बॉन्ड में बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने मतलब मुझे इंस्पायर भी किया सच्ची बात है आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर फ्रेंडशिप और बाकी माशाल्लाह। उसके बाद 2 बच्चे और हैं। हुँ, माय सन इज़ इन द मिडल और छोटी बेटी भी है माशाल्लाह शी इज़ अ डेंटिस्ट नाउ। बेटा भी लॉयर है माशाल्लाह यूके से वो करके आया था और ही गॉट जस्ट मैरिड दिस ईयर तो अब रुतबा हमारा थोड़ा-सा अपग्रेड हो रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और फिर एक मदर, वो कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ या जो आपने सीखा बीइंग एजुकेशनिस्ट के कौन सी वो क्वालिटीज़ आपके काम आई जब आपने अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी थी? तो आप क्या कह सकती हैं कि मुझे फलानी-फलानी चीज़ ने बड़ा हेल्प किया जब मैं माँ बनी? माँओं से भी डील करती हैं, अब ज़ाहिर है पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं। तो राइट। क्या आप कहना चाहेंगी? किसने हेल्प किया आपको? अच्छा मेरे मामले में थोड़ा-सा सीक्वेंस डिफरेंट है अच्छा, बिकॉज़ आई बिकेम अ मदर इन 94 95 में और ओके। उसके बाद से फर्स्ट होल 10 इयर्स बिकॉज़ आई वाज़ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ शादी मेरे उसका मैं पढ़ रही थी। तो और मुल्तान में थी। अच्छा, आप लेट आपने टीचिंग जी, स्टार्ट की है। आफ्टर 10 चलें मैं इयर्स अपना सवाल दूसरा करती हूँ फिर जी, जी। आपसे। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी, रोल मॉडल था जिसको देख के या बाय चांस या बाय क्या आप टीचर कैसे बनी? इसमें मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो एक पैशन था टू हुँ, कंट्रीब्यूट हुँ, टू थोड़ा-सा जो मैं मतलब अभी पढ़ रही थी और मुझे जो टाइम मौका मिलना चाहिए था कंट्रीब्यूट करने का, हुँ, बिकॉज़ टीचिंग बहरहाल मेरा एक पैशन था। था। तो हाँ, वो था लेकिन ये है कि चूँकि टाइम ही नहीं मिला एट द टाइम ऑफ शादी के लेकिन वो वक़्त तो टीचिंग जो पैशन आपका था, उसमें कोई रोल मॉडल था आपका? जिसको देख के होता है ना फैमिली में या अपनी किसी टीचर को आइडलाइज़ करता है बंदा। टीचर्स को भी डेफ़िनिटली आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम माय टीचर्स जो मास्टर्स में थी, हुँ, उससे बहुत उसमें बिकॉज़ मुझे लगा था आई हैव जस्ट ओपन्ड माय आईज़। हुँ, अभी हुँ, जब हुँ, मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया और विदिन 2 इयर्स आई गॉट मैरिड हुँ। तो उन टीचर से डेफ़िनेटली बहुत थी। एक मिसेज़ इजाज़ अगर लोग शायद जानते हो, तो वो एक यूज़ करती थी, एक व्हीलचेयर स्पेशली डिज़ाइन्ड एक कार थी, व्हिच शी अच्छा। यूज्ड टू ड्राइव हरसेल्फ। हुँ, हुँ, तो वो जो भी उनका उसकी वजह थी लोअर उनकी मोबिलिटी नहीं थी, बट ओके, शी वाज़ सच अ बिग इंस्पिरेशन कि मुझे माशाल्लाह। वही बात है आज तक लगता है कि काश मुझे कहीं थोड़ी-सी वही बात है कि टाइम अगर मौका मिलता, रिवर्स करूँ अपनी लाइफ़ को तो शायद मैं उनके लेवल पे कुछ कर सकती बिकॉज़ आई हुँ, लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दैट लेडी और भी बहुत सारी टीचर्स थी इंस्पिरेशनल। तो टीचिंग बहरहाल एट द टाइम ऑफ दैट कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज़ तो मुझे लग गया कि ना दिस इज़ माय कप ऑफ टी। माशाल्लाह। इसमें शादी जब आपकी हुई तो बीइंग वाइफ कौन से सबसे पहला चैलेंज एक आप पे क्या पड़ा या एक सख्ती या एक जिसके लिए आप समझती थी कि आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि क्या होगा मेरे साथ और क्या? वो वाले थोड़े से हालात बताएँगी कि कैसे? अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है ना बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग इन माय फैमिली, ओके। मैं सबसे छोटी थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो अपनी बहनों के वो थोड़े से जो थे ना अप्स एंड डाउन्स दिखे हुए थे। हुँ, उस मामले में आई वाज़ अ लिटिल प्रीमैच्योर। ओके। मुझे लग रहा था कि ये अगर कोई इश्यूज़ हैं भी थे ना, मैंने उनको इतना सीरियस नहीं लिया। हुँ, दैट रियली हेल्प्ड मी। सेकंड मुझे जो इसमें तो एज मिला जो मैं जिसे कहूँगी बिकॉज़ माय फादर इन लॉ जो आमना के दादा थे, ही वाज़ अ रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत सपोर्ट और मतलब मदर इन लॉ की तरफ से भी इस चीज़ में बहुत मुझे स्पेस मिली ससुराल में जाके जितना पढ़ना है पढ़ लो। अच्छा, ये मुझे एक मतलब वो मिला। माशाल्लाह। लेकिन बट एट द सेम टाइम एक ट्रेडिशनल एक कल्चरल जो एक प्रेशर्स होता है, हुँ, अदर देन द इन-लॉज़ आपको पता है और भी लोग इन्वॉल्व रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें फिर ये भी था कि अब इफ आई वांट टू कंटिन्यू तो फिर मेरी ये चीज़ अफ़ेक्ट ना हो। हुँ, यानी बच्चे को पालना भी और सारा बिल्कुल। और स्पेशली बिकॉज़ दूसरा शहर था मुल्तान में मुझे उतनी अपॉर्च्युनिटी शायद नज़र नहीं आ रही थी। हुँ, तो डिस्पाइट ऑल देयर एनकरेजमेंट
आई रियली नीडेड कि मुझे थोड़ा-सा ना इस एंगल पे भी अपने आप को रखना है, फिट इन करना है, जो घर का एक वो है ना रोल आपको जो पूरा हुँ। करने के लिए ना उसमें आई वाज़ रिक्वायर्ड टू पुट इन मोर एफर्ट्स जो है घर के उसमें एक बहू वाला रोल और बिकॉज़ आई वाज़ द क्या फर्स्ट वन। समझती हैं कि वो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जी, जी। वो ज़्यादा अच्छा था या आजकल जैसे सारे बच्चे पहली प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि हम घर अलग करें और अपना घर बनाएँ। क्या समझती हैं कि वो अच्छा था या वो होना चाहिए या अब अच्छा है? फ़र्क अच्छा, यहाँ समीना जी मुझे वैसे इस आर्ग्यूमेंट से थोड़ा-सा इस मामले में कन्फ्यूज़्ड हूँ या कह लें मैं समझती हूँ कि इसमें 100% किसी एक उसको आप दे नहीं परफेक्ट सकते नहीं बेटा, कह सकते परफेक्ट हैं। नहीं कह सकते। बिकॉज़ अब मेरी भी एक फैमिली है, हुँ, अभी मैंने बेटे की भी शादी की है, तो एक न्यू मेंबर है। इसी तरह मतलब ये एक एक तो एक नेचुरल कोर्स है कि हुँ, मतलब पेरेंट्स होते हैं और अपने बच्चों के साथ उनका एक वो बॉन्ड होता है, व्हिच दे रियली वांट टू कैरी ऑन। और हुँ, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो तो मतलब शुरू ही उस वक़्त होती है जिस वक़्त उनके बच्चे दे गेट मैरिड। हुँ, तो अब ये है कि मेरे जो मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ इनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर था बिकॉज़ आई वाज़ द फर्स्ट वन। हुँ, हुँ, तो हुँ, शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस भी साथ-साथ थोड़ी-सी हाई होती हैं। बट आई जस्ट रियलाइज़ कि नहीं, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ये है नहीं है कि अगर मैं उस वक़्त फ़ौरन अलहदा हो जाती हूँ उनसे, हुँ, हुँ, तो मैं उतना मेरा एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक इवॉल्व होता, क्योंकि अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को समझने के लिए भी ना हुँ। आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम का उसका पार्ट होना एक इज़ अ मस्ट, मैं तो कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी आप जो दोनों एक मैरिड दूसरे की लाइफ हेल्प में ये करते हैं। नहीं ये आप मुझे बताइए सॉरी टू कट यू जी, जी। कि जो हस्बैंड की बात आपने की, आपके लिए कौन-सी ऐसी मुश्किल चीज़ थी जो हैंडल करने में उनको आपको बहुत सारा टफ टाइम मिला कि क्या थी एक ऐसी बात उनकी? सीधा-सा एक नेचुरल डिफरेंस ये था कि ही वाज़ द ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओके, ओके। सीनियर मोस्ट, हुँ, रिस्पेक्टेड बाय इवन हिज पेरेंट्स एंड आई ओके। वाज़ द यंगेस्ट। तो वो तो मैं समझ गई कि वो फिर क्या ही माहौल उसमें होगा। फिर होता है फिर ऐज का भी और फिर वैसे भी बिकॉज़ बीइंग अ स्टूडेंट में मतलब वही बात है ना, फैमिली ऑब्लिगेशंस जो हैं उस तरह हुँ, से आप अभी इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते। बट आई ट्राइड माय बेस्ट, ही ट्राइड माय बेस्ट एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि उनका एफर्ट ज़्यादा है बिकॉज़ अच्छा। उनको अपने पेडेस्टल से थोड़ा नीचे आना पड़ा। अच्छा, अच्छा, यही मेरा अगला सवाल था कि किसकी कोशिश ज़्यादा उनकी है? उनकी क्रेडिट कोशिश यानी ज़्यादा उनको है, जाता उनको है। ज़्यादा। ओके। अच्छा आप ये बताएँ कि मैरिड लाइफ में एक हस्बैंड हर हर एक का एक तरह तो होता नहीं है, ना वाइफ एक तरह की होती है। वो कौन से ऐसे चंद चीज़ें हैं या असूल हैं या तरीका या तरकीब है कि अगर वो हस्बैंड कैरी कर ले, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से वो गाइड कर सकता है और घर का माहौल अच्छा हो सकता है। लवली तो वो क्वेश्चन। कौन-सी चीज़ें आप कहना चाहेंगी हस्बैंड के लिए? आई रियली एडमायर यू फॉर दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख़्याल में हमारी जनरेशन में इतना इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना कि हम उसको रियलाइज़ भी नहीं कर सके और शायद हमारी जो अर्ली जनरेशन है वो भी इस चीज़ को वो नहीं कर सकी। फादर का रोल जो है ना हुँ, इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, वो इस एंगल पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल भी है और एक माँ की जो बेहतरी जिसे हम कहते हैं ना कि माँ की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। हुँ। उसके जो पीछे एक रोल है ना काम डाउन करने का या उसको वो करने का हर बच्चों को कामयाब माँ के पीछे एक बाप का बाप हाथ है। का बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ये मुझे मतलब थोड़ी-सी इससे कहना चाहिए ना कि आप हर्डल्स कह लें या थोड़ी-सी कोई हमारा एक सोशल जैसे कल्चर है। अब मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ अपने बच्चों से कि मुझे ये लगता है कि मदर जो है या यानी कि अगर बीइंग अ वाइफ अगर उसको थोड़ा-सा उसका बिकॉज़ उसका इमोशनल जैसे हम टेंट्रम्स तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन इमोशनल एक थोड़े से जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसको थोड़ा-सा अगर फादर यानी उसको आप कह हेल्प कर। सकते हैं कि इमोशनली अगर वो स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा अच्छा है, बजाए इसके बिल्कुल, कि वो सिर्फ़ इंटेलिजेंट है। जी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा ही ज़्यादा सही सपोर्ट कर सकता है सपोर्ट अपनी करता वाइफ़ है। को। क्योंकि अभी मुझे ये सुनने में अभी अपनी मतलब बेटी से भी ये सुनने में मिलता है कि फीमेल्स आर अल्लाह ने बनाया ही उनको इस तरह का है और हुँ, ये हम अगर इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ी-सी पढ़ते हैं तो ये खुलफाए राशिदीन जो हमारे लिए आइडियल रोल मॉडल्स हैं, हुँ, ये उनके घरों में भी था बिकॉज़ उसकी जो अल्लाह ताला ने बनाई है ना साफ़ वो एक घर की उसमें एनवायरनमेंट के लिए एक आइडियल हुँ। एक जिसे कहते हैं ना कुशनिंग होती है। हुँ, 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 हुँ। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रेस बाहर के होते हैं अगर हस्बैंड थोड़ा-सा उसको
बाहर ही छोड़ के आके हुँ। अपने उसमें करे, हुँ, हुँ। तो वो वाइफ़ के लिए और अल्टीमेटली फॉर देयर फैमिली, उनके बच्चों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि हस्बैंड्स ने वो जो मेरे हस्बैंड एक बात कहते होते हैं कि बंदों ने बड़े-बड़े काम करने होते हैं, औरतों ने छोटे-छोटे। लेकिन औरतों के उससे भी बड़े काम इस लिहाज़ से होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि घर का जो माहौल बनाती है औरत बनाती, कहते हैं कि घर औरत का ही होता है। तो बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, उस घर में वो एक रेसिपी होती है हर माँ की, यूनिक है। जैसे हमारा सबका सालन एक जैसा नहीं हो सकता, वैसे घर का माहौल भी एक जैसा नहीं होता। हुँ। तो क्या शेयर करना चाहेंगी कि आपने अपने घर में कौन-सी चीज़ें अप्लाई की जिसका आपको फ़ायदा हुआ? मुझे ज़ाती तौर पे तो मुझे ये लगता है कि आई ट्राइड टू लर्न ओके, विद माय लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एप्टीट्यूड, मतलब ये है कि उसने मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिया, हुँ, बिकॉज़ उनको भी लगता था कि वी आर लर्निंग टुगेदर। हुँ, और उसमें फिर वही बात है कि आप हमेशा उस पर, जिसे कहते हैं ना कि गिविंग एंड पे रहने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि यू बिकम पार्ट ऑफ व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे आर, आप उनको चीज़ों को, अपनी एनवायरनमेंट को ले रहे हैं। ये बहुत हुँ। ज़्यादा ज़रूरी है कि वो, मुझे लगता है कि मेरे घर में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है, दे कैन शेयर। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि अब मैं फिर वही बात कहूँगी, पिछले 8-10 साल में जो डिफरेंस एक आ चुका है, अब यू वी हैव टू बी बेटर लिसनर्स, अब उनके साथ पहले सुनना ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, ज़रूरी व्हाट है। डू यू थिंक कि पेरेंटिंग की जब बात हम करते हैं, तो क्या माँ एक ही तरह सारे बच्चों को पालती है या पेरेंटिंग में थोड़ा अलग-अलग तरह बिहेव करना पड़ता है माँ को? यानी एक ही माँ में अगर 3-4 बच्चे हैं, तो 3-4 माएँ समोई होती हैं, क्या लगता है आपको? बस ये जो आपने लफ्ज़ कहा है, दिस इज़ द परफेक्ट, कि एक ही माँ के अंदर बहुत सारी समोई होती माएँ, डिफरेंट एंगल से हर बच्चे, मेरे ख़्याल है वो बच्चा खुद ही आप माँ को शेप अप कर देता है, अगर आप थोड़ा-सा उस पर रहते हैं ना बच्चे से, जिसे कहना चाहिए इमोशनल उसका वो रहता है, तो हर बच्चा की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, टारगेट फिर वही है, मदर का एक ही होता है। तो ये इसमें ये भी तो आ जाता है ना, एक बच्चे को फ़ेवर कर रहे हैं, उसकी बात मान के, दूसरा तो फ़ौरन कहेगा ना, उसकी आप मान लेती हैं, मैंने इतनी दफ़ा कहा मेरी नहीं मानी। क्या करती हैं जब चैलेंज ऐसा हो जाए, सिबलिंग्स के हवाले से बच्चों का आपस में, तब आप कैसे कैसे हैंडल करती हैं उस उसमें सिचुएशन आई को? वाज़, मतलब जब बच्चे ख़ासतौर पे बड़े दोनों जो थे, ये आमना और हमज़ा का, तो उस वक़्त मैं थोड़ी-सी आई वाज़ अ बिट स्ट्रिक्ट, कि अब ये किसी की भी नहीं चलेगी। ओके, अच्छा ये भी एक अच्छी बात है, दोनों की ना मानी जाए, ताकि हुँ, कोई किसी को बाद में ये ना कि बच्चे बच्चों के बड़े ताने देते हैं बाद में, बिल्कुल, बिल्कुल, कि मैं कहूँगा तो अम्मा मान जाएँगी या वो कहेगी कि मैं कहूँगी तो अम्मा मेरी बात सही। मानेगी। ये बहुत अच्छा असूल है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारी माएँ जिनके सिबलिंग्स ऊपर-नीचे की जिनकी लड़ाइयाँ होती हैं, वो यही फ़ॉर्मूला अपनाएँ। अच्छा, आप ये बताइए मुझे रक्षंदा कि एक हमारे घर के माहौल में जो हम कहते हैं नॉर्मल बात करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों के साथ जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वंस वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन लैंग के बारे में, तो क्या हमें घर में जो मर्ज़ी उल्टे-सीधे लफ्ज़ यूज़ कर लेने चाहिए या आप कॉन्शियस होती थीं कि नहीं-नहीं ये बात मैं अपने बच्चों के सामने ना कहूँ, इसका पता नहीं इन पे क्या असर पड़े? तो कुछ ऐसा कॉन्शियस पेरेंटिंग में ये चीज़ थी आपकी? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, करती थीं? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ व्हाट, मेरा ख़्याल है ये मेरे बच्चे बेहतर कमेंट इस पे कर सकते हैं, हुँ। कि कुछ चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं थी घर में, जिनमें से अच्छा एक चलें, यही सवाल मैं एक सवाल जो मैंने पहले किया आपसे भी करूँगी कि अगर बच्चों को डिफ़ाइन करना पड़ जाए कि ये हमारी माँ है, तो आप हाँ, बताएँ एक-एक लाइन सारे बच्चों की, वो क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है पहला तो यही जो भी आपने पूछा, कि यूज़ ऑफ चूज़िंग द राइट वर्ड्स, ओके, सॉफ्ट स्पोकन कह सॉफ्ट सकते हैं इसको, स्पोकन विद फाइन। रिस्पेक्ट, उसमें बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं कौन कि कहेगा आपके बारे में? सारे कहेंगे या एक आधा बच्चा कहेगा? बड़े दोनों कहेंगे। बड़े दोनों कहेंगे कि जो हमारी न्यू माँ जनरेशन है उनको वही कि बात है, हमारी उनको माँ जैसे सॉफ्ट स्पोकन है। सॉफ्ट स्पोकन है, और एक लिमिट से ज़्यादा कभी भी, मतलब ये कि किसी को भी ह्यूमिलिएट भी, अगर अगर आपको लग रहा होता है, तो ह्यूमिलिएशन वाला एलिमेंट कहीं नहीं आना कहीं चाहिए नहीं, किसी का। अगर ओके। आप चाहते भी, इफ यू आर एंग्री विद समवन, तो प्लीज़ या तो खामोश हो जाएँ, हुँ, और सेकंड ये कि आप चूज़ योर द वर्ड्स राइट, मतलब मैंने कभी भी बच्चों के मामले में तो, अभी छोटा-सा मैं शेयर करूँगी कि बाज़ औक़ात एक होता था कि वो बेटे ने कहना कि इसने मुझे ये कहा है, हुँ, और जैसे आप कह रही हैं कंप्लेन करती, क्या कहा है? वो बिल्कुल एक हार्मलेस सा, मुझे हँसी आई, लेकिन मैं बच्चों के सामने कभी, क्योंकि मैंने वो अलाउड नहीं किया हुआ था कि हुँ। आपने ऐसा भी कुछ कहना है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ह्यूमर में भी लोग, मज़ाक में भी ऐसी बातें कह जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आता है कि स्पेशली बेटे के लिए
बेटियों का तो कुछ और तरह होती है घर के अंदर, लेकिन बेटे का भी जो बोलने का अंदाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉम्प्लीमेंट्स इस चीज़ पे मिलती हैं। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, ये तो एक जैसे कहना चाहिए ना कि एक आप बच्चों को वो बना रहे होते हैं जो आप बच्चों को बनाना चाहते हैं ना, वो आप हुँ। खुद बन जाएँ। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद बन जाएँ। यस, अच्छा, आप यानी इस आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप उनकी फ्रेंड भी हैं बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह, कह सकते हैं ना आपको। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि एक वाइफ़ तो आप हैं ही हैं, लेकिन आप एक माशाल्लाह सास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। क्या फ़र्क होता है कि एक मदर से जब वही मदर एक सास बनती है, तो उसकी अपने ही औलाद के साथ एक्सपेक्टेशन लेवल में कोई तब्दीली आती है या सेम रहता है? इट्स जस्ट द प्रिपरेशन कि हुँ। आपने अगर बच्चे की, बेटे की, बेटी की शादी के बाद अगर आप उसके लिए थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर्ड है ना कि नाउ इट्स गोइंग टू बी आपकी सिर्फ़ बेटी की शादी हुई है या बेटे की भी? बेटे की हुई है, आमना तो पहले से ही मैरिड है। आमना तो हाँ। पहले से ही हाँ थी ना, जी, हाँ बेटे जी। की आपने की है। जी, बेटे तो की हुई अब है। बताइए कि रक्षंदा मैंने जान लिया बीइंग वाइफ़ कैसी है, मैंने जान लिया बीइंग मदर कैसी है। लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि आप बीइंग मदर इन लॉ कैसी हैं? एक तो बड़ा एक शॉर्ट सा टाइम गुज़रा है, लेकिन अच्छा, ये है कि बिकॉज़ उसको मैं वहीं देख रही हूँ जहाँ आज से 30-31 इयर्स पहले मैं खुद थी, बीइंग अ स्टूडेंट बिकॉज़ शी ओके, इज़ आल्सो अ स्टूडेंट। ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। शी वाज़ स्टडीइंग एट दिस हुँ, टाइम, और उसमें मैं वही बात है कि कोशिश पूरी यही रही है। बल्कि मुझे लगता है कि वो बाज़ का होता था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि भई इस पे बिल्कुल भी वो ना इसको फ़ील हो कि इसका रूम बदला है। हुँ, हुँ, हुँ। सिंपल सी एक फीलिंग हो कि बिकॉज़ इफ शी वाज़ स्टडीइंग एट हर हाउस या अपने हॉस्टल में इलम्स में पढ़ रही थी, तो वो अगर कर रही थी तो अब उसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज ना आए। आपको क्या लगता है आप क्या कैसे आप हेल्पफुल हैं उसके लिए? यानी आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हर क्या है? उसमें भी फिर वही बात है कि बिकॉज़ वो भी इसी जनरेशन में से ज़ाहिर है, और माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेल ग्रूम्ड बच्ची है। हुँ, लेकिन मेरी यही है कि टू बी मोर लिसनिंग टू व्हाट शी ओके। हैज़ इन हर हार्ट्स बिकॉज़ शी मोर मतलब इंटरेस्टेड टू नो हाँ, के व्हिच व्हाट शी बिल्कुल, वांट्स। बिल्कुल। ठीक अभी है। मुझे कोई मतलब बताने की ज़रूरत नहीं आई, वो इसलिए मैं कुछ इस पे वो इतना वो नहीं कह सकती। अभी जो मैं सुन रही अच्छा हूँ चलें, माशाल्लाह ये तो हाँ, माशाल्लाह आप बहू की बात कर रही हैं ना। जी, जी। चलें मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ। बीइंग मदर जो मैंने पहले सवाल आपसे किया, बेटा है, एक सपोज़ कि शादी से पहले बेटा लेट आता है, उसको शायद माँ नहीं पूछती या उसके लिए माफ़ी अंडरस्टूड होती है या थोड़ा-सा कह के लापरवाही में। वही बेटा शादी के बाद बीवी के साथ कहीं गया हुआ है, लेट आना शुरू कर दिया है। शायद पहले भी वो बता के नहीं जाता था, शायद वो उस दिन भी बीवी के साथ भी एज़ यूजुअल बता के नहीं गया। क्या फ़र्क महसूस होता है फीलिंग्स में और क्या फ़र्क लगा आपको? एक्सपेक्टेशन लेवल फ़र्क चेंज होता है ना, हर ऐज में? एक्सपेक्टेशन लेवल तो मैंने कहा कि काफ़ी लो ही रहे हैं इस मामले हर मामले में शादी के साथ रिलेटेड। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे लगता है आई नीड टू रीअफ़र्म अब इस चीज़ को, बच्चे को, वही बात है बेटे को हुँ, स्पेशली, इस बात को कन्वे बाद में कर देती हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है हुँ, बिकॉज़ इट हुँ, हैपेंस। हुँ। हमारा भी जो ये हम वक़्त इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट यू ओनली, इट जी, इज़ जी। अबाउट ऑल द मदर इन लॉज़ जो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, कि ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, जिनको हम पहले जिस बात पे माफ़ कर देते थे, सास बनने के बाद शायद उस बात पे माफ़ करने में हमारा दिल थोड़ा-सा छोटा हो जाता है या हम कॉन्शियस शायद हो जाते हैं कि शायद ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथों में नहीं रहा या ये क्या हुआ? मतलब सरप्राइज़ होते हैं हम। नॉट इन नेगेटिव टर्म्स, हम हमेशा गलती करते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहूँगी आपसे जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हस्बैंड को लगा कि उसकी शादी की है कि वो गया है, किधर है? पता करो क्या है? मैंने उनको थोड़ा-सा तबकी दे के मैंने कहा, "कहना साहब वो पहले भी ऐसे ही जाता था।" उसके बाद फिर एक दिन, "वो किधर है? वो बैठता नहीं है।" मैंने फिर उन्हें दोबारा रियलाइज़ करवाया, मैंने कहा, "कहना साहब वो पहले भी इस इ अब ज़्यादा बैठता है आपके पास, इतना वो पहले भी नहीं बैठता था।" तो ऐसे ही मैं चाह रही हूँ कि आप शेयर करें कौन-सी ऐसी बात जो कि होती है और उसको फिर आपको आपस में बर्दाश्त करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए और उनको बच्चा समझ के उसी तरह आप रहें माँ, सेम रहें। वो वाली बात पूछना चाह रही हैं, ऐसी ही कोई शेयरिंग जैसे मैंने अभी की।
क्या? बिल्कुल, मैं आपसे यही वही एग्री करूँगी कि यही आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब इस रोल को नए को अडॉप्ट करते हैं, हुँ, तो ये ज़रूर समझें कि जो फैमिली की आपकी एडिशन है, वो अपना सब कुछ छोड़कर आई है यस। एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हुँ, यहाँ के डूज़ एंड डोंट्स या कह लें कि आपकी जो एक आदत, एक अपने घर की डिसिप्लिन होता है। नहीं मैं शी की तो बात ही नहीं कर नहीं, रही, नहीं, नहीं, बेटे पे आए। मैं उसको रियलाइज़ करते हुए अपने हाँ, रोल की बात कर रही हूँ। ओके। बिकॉज़ उस रोल में मैंने अपने बहू की नहीं, अपने बेटे की भी हेल्प करनी है। हुँ, बिकॉज़ वही बात है, मेरे बेटे का घर नहीं बदला, वो इसी माहौल में जो भी आपने शेयर किया कि वो तो लेट अगर पहले भी आता था, हाँ, तो वो तो अगर अब भी आ रहा है, तो अब मुझे अपने बेटे को ये बात ज़्यादा समझानी है हुँ, कि अगर नाउ यू आर गोइंग टू रन योर ओन यस, फैमिली। उसकी तरबियत करनी अब है। आपकी नई फैमिली अब हो रही है, नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ओन, आपके डूज़ एंड डोंट्स बनेंगे, हुँ। तो उसके लिए उसको कॉन्शियस जैसे करना मैं है भी बेटे को तो। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, जैसे अभी कन्ना साहब भी वो आपने वो बेटे के साथ वो माशाल्लाह पोता है हमारा छोटा-सा, माशाल्लाह। उसको प्यार करते हैं ना, तो वो उसको मिसाल साथ देते हैं कि देखो तुम्हें ये कितना प्यारा है ना बेटा, तो वो हँसता है मेरा बेटा सरमद, तो कहते हैं तुम इतने इससे भी ज़्यादा प्यारे हो मुझे या इतने ही प्यारे हो। मेरे भी दिल में वही फीलिंग है तुम्हारे लिए आज भी राइट। कि तुम छोटे से बच्चे हो। हुँ, हुँ। बहुत सारे ना मैंने देखा है, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया था कि मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है कि जब वो सास बन जाती हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो उनकी सोच फ़र्क हो जाती है थोड़ी-सी। ये नहीं है कि वो जानबूझ के करती हैं, लेकिन मुझे लगता है समहाउ जब मदर से मदर इन लॉ का जो सफ़र है ना, उसमें हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि पहले हम खुद से पूछें कि क्या अगर ये मेरा बच्चा पहले भी ऐसे करता तो क्या मैं उसको माफ़ कर देती? अगर जवाब हाँ में है तो फिर आप उसको माफ़ कर दें। या जो चीज़ें समझाने की हैं, आई थिंक बात कर लेनी चाहिए। हुँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, आपको फ़ॉलो करना है आपकी बीवी ने। आपने एक ऐसा रोल मॉडल बनना है, जो आप चाहेंगे कि आपका बेटा सीखे आपसे। एग्ज़ैक्टली, तो ये ट्रेनिंग, ये तरबियत बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत सारे घरों में इन चीज़ों में आप उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि आप बात ही नहीं करते हैं। हुँ, दिल हुँ। में रखते हैं, वो दिल आहिस्ता-आहिस्ता कुदरत में चेंज होती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता समहाउ वो रवैया आपका आपके रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, पता भी हुँ, नहीं चलता, आपके सही बात। एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं, आप उस तरीके के माँ-बाप रहते ही नहीं और फिर एक बिल्कुल। वक़्त आता है कि जब बच्चा कह रहा होता है, बच्चे को माँ-बाप कह रहे होते हैं, तुम तो वैसे रहे नहीं और बच्चा कह रहा होता है, आप भी वैसे नहीं रहे। तो आई थिंक कि ये एक लर्निंग पॉइंट है उन माँओं के लिए स्पेशली जो कि सास बनी है नई-नई। आपके बिल्कुल। सवाल से ही मैंने थोड़ा-सा उसको और जी, 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 इलैबोरेट जी, कर बिल्कुल, दिया। आपने बहुत अच्छा इलैबोरेट किया है और बात फिर वही है कि थोड़ा-सा अगर उनको उस चीज़ से अगर आप जोड़ें ना, अगर अपने बच्चों को शादी से पहले भी और शादी के बाद ज़्यादा, हुँ, कि शादी का मकसद क्या है? हुँ, 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 अगर थोड़ा-सा अनफॉर्च्युनेटली हमारी भी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ बहुत लैक करती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें और चीज़ों से और ड्रेसेस या जो भी आपकी हैं आउटलुक उससे जोड़ा जाता है या करियर के साथ। अगर एज़ अ फैमिली अगर आपको थोड़ा-सा हम इस चीज़ को ज़्यादा अपने बच्चों को इम्पार्ट करें, उनको समझाएँ या उनके साथ शेयर करें। मैसेजिंग आज तो बच्चों के साथ बेहतरीन ये है कि बाबा जो नज़र आता है कुछ ऐसा रेलेवेंट सर्च करें। कि अब उनकी अगर शादी है तो इट शुड बी अ वेरी पर्पसफुल, उसका एक कोई हुँ, मकसद होना चाहिए हुँ, हुँ, और वो मकसद उन दोनों ने ही इकट्ठे अचीव करना है। हम उसको उनको गाइड तो कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे अब बिकॉज़ नाउ शी इज़ वर्किंग, मेरी बहू अभी जॉब शुरू कर दी है अगर उसने, तो अब ज़ाहिर है उसके लिए जो बहुत सारे चैलेंजेज़ आएँगे तो हो सकता है बिकॉज़ वो भी बच्ची है, उसके लिए भी हैंडल करना मेबी उसके लिए बहुत ज़्यादा भी लगे, देयर इज़ टू मच ऑन हर प्लेट। अब उसमें उसने उसके हस्बैंड ने उसको किस तरीके से साथ लेकर चलना है एज़ अ फैमिली, हुँ, क्योंकि मुझे ये लगता है जो आपने शुरू में सवाल किया था जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली में अगर वो एक वो जो न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक स्पेस अगर निकल आती है ना हुँ, एज़ अ कपल, हुँ, यानी कि मेरे बेटे ने हेड ऑफ हिज फैमिली बनना है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अगर उसके अंदर वो सोच अभी शुरू से आ जाएगी, रादर देन थिंकिंग कि वो अपने करियर में कहाँ तक, वो तो जो अल्लाह ने देना है रिज़्क उसकी किस्मत तो उसको मिलना ही है। बिल्कुल। लेकिन व्हाट अल्लाह डिमांड्स फ्रॉम हुँ, दिस कपल, फ्रॉम हुँ, एज़ अ फैमिली, हुँ, उनको बार-बार अगर वो रियलाइज़ शुरू करवा दें, मेरा ख़्याल में मुझे लग रहा है इस स्टेज पे बिकॉज़ इट्स टू अर्ली, अभी इसी साल शादी हुई है। मेरी अपनी तरफ से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जैसे भी ये कोशिश यही है कि नाउ रियलाइज़ योर न्यू रोल। अब हुँ। आप लोग जो करने जा रहे हो ना, हुँ। नहीं यू बड़ी मेक अच्छी बात है कि कॉन्शियस पेरेंटिंग इसी को ही बोलते हैं कि आपने जो सूरत-हाल भाँप ली है, आप उसको बच्चे को आपका तो बच्चा ही है, वो बिल्कुल, तो दादा भी बन जाएगा तो आपका तो बच्चा ही रहेगा। सही बात। सो इसलिए ये एक सिखलाई की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी वालिदैन जो हैं, हम लोग
इंक्लूडिंग आप, मैं खुद भी अपने आप को उसी में रखूँगी कि हमें थोड़ा-सा बीइंग बड़ा, बड़ापन, बड़ा दिल, बड़ा बिल्कुल, ज़र्फ़ दिखाने का मुकाम आता है और वहाँ पे आपको दिखा जाना चाहिए। सही। क्योंकि जब आप नहीं दिखाते तो मसले वहाँ पैदा होते हैं। मसले भी वहाँ पैदा होते हैं और उन बच्चों को रादर देन ये अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर करने के बजाय कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, हुँ, अगर उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि व्हाट अल्लाह डिमांड्स फ्रॉम यू एंड हुँ, व्हाट दिस रिलेशनशिप, ये जो हुँ, आप जिस बंधन में अब नए आए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसकी डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? बिल्कुल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो शायद हम तो हमारे लिए आसान था, एक्सपीरियंस करना, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, अपनी हमारे फैमिली का लिए तो देखा। वो ज़माना और था, दौर और बिल्कुल, था। अब इनके लिए वो जो चीज़ है ना इनकी चैलेंजिंग है आजकल, ज़्यादा बिल्कुल, वो जो चैलेंजिंग गोल्स है, है। तो उसमें अगर आप बार-बार उस चीज़ से जुड़े कि दिस इज़ नॉट माय पर्सनल रिकमेंडेशन, हुँ, दिस इज़ व्हाट योर रोल डिमांड्स रोल फ्रॉम डिमांड, अल्लाह। बिल्कुल। ये अल्लाह ने आपसे अगर इसको आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट तक अगर लाए हैं, तो उसके लिए फिर एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि अम, मैं सोच रही थी आपका इंटरव्यू करते हुए भी, जब आपको बुलाया भी था, जब आपने आना भी था, कुछ यादें होंगी आपके दिल में अरफ़ा को लेके? कुछ वो टाइम गुज़रा था, कैसे हम मिल-जुल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते थे, अरफ़ा आपके घर भी आती थी, मैं ही ड्रॉप करके जाती थी। तो कुछ शेयर करना चाहेंगी, क्या थे वो? आपने कैसा पाया? और बच्चे हैं ना, बच्चियाँ देख के ही अंदाज़ा लगाते हैं आप कि किन हाथों में परवरिश पाई है। तो आपने उसको कैसा पाया और आपके दिल में क्या है यादें, कुछ शेयर करें प्लीज़? हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में डिफरेंट वो एक तरह से टर्न्स भी आते हैं, सीखने वाले मौके तो ख़ैर होते ही हैं हमेशा। लेकिन अरफ़ा का हमारी पूरी फैमिली की स्पेशली मेरे और आमना की लाइफ़ में आना और फिर उसका इतना सडन जिसे कहते हैं ना आप कहते हैं अनप्लैन्ड एकदम एक कोई बस या ट्रेन से उतर जाए, वो वाला जो है ना वो फ़ेज़ उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ख़्याल में आज तक भी उससे नहीं निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ एक अल्लाह का भी एक प्लान है ना, एक आप प्लान बिल्कुल। कर रहे होते हैं। बिकॉज़ जिस वक़्त ये लोग दोनों अरफ़ा ए लेवल्स कर रही थी, आमना के साथ दोनों, तो आई वाज़ ऑल्सो ऑन अ लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, ओके। आई वाज़ वर्किंग। तो उस वक़्त मैं भी एक अपने ना एक करियर वाला वो जैसे होता है ना आप सीखने सिखाने वाले उम्र के बस अब तो मैंने कुछ करना। और उसमें इंस्पिरेशन डेफ़िनिटली बच्चों के साथ ही थी। 2 छोटे-छोटे से वाक़यात ऐसे हैं क्योंकि थोड़ी-सी उस फ़ेज़ में मैं ज़रा टीनेज थी ना बच्चों की, तो थोड़ी डिसिप्लिन एंड पे भी और बड़े बच्चे पे ज़रा हुँ, माँ का वो भी होता है कि बस परफेक्शनिस्ट थोड़ी-सी। इसको मैंने अगर किसी बात से घर में आमना को कहना ना कि ये काम करो तो अ बिट लेज़ी उस स्टेज पे मुझे लगता था कि शी इज़ नॉट फॉलोइंग विद दैट पेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एज़ अ हुँ, मदर बड़े हुँ, बच्चे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मेरी धमकी इसको ये होती थी, चाहे वो छोटा-सा ही काम होता था, अपने कपड़े नहीं रखे, वार्डरोब नहीं देखी, कुछ भी ऐसा हुँ, छोटा-मोटा शोज़। तो अगर मैंने इसको किया तो सबसे बड़ी धमकी ये होती थी कि तुमने जाना नहीं है, स्कूल नहीं जाना। हुँ, इट वाज़ लाइक वन जस्ट डे और इसके लिए बहुत बड़ी वो होती थी वार्निंग या वो करने कि अगर मैं कल नहीं जाऊँगी बिकॉज़ शी वाज़ वेरी पैशनेट एज़ अ स्टूडेंट तो ज़बरदस्त वो थी। तो वो एक ऐसा दिन हुआ और मैं नाराज़ होके बस जैसे कहते हैं ना कि अब थोड़ा-सा सुबह के वक़्त ख़ैर रात का वो कहा हुआ था, तो सुबह मैंने कहा मैंने आज नहीं इसको ड्रॉप करने नहीं जाना। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा अराउंड वही 7:30 जो इनका 8 ओ क्लॉक टाइम होता था। तो अरफा वाज़ इन माय वो जो एंट्रेंस लॉबी में वहाँ खड़ी। हुँ, मैंने कहा मुझे अब वो आमना का तो अपनी जगह है कि मुझे अरफा का मुझे इतना उस पे प्यार आया हुँ। कि द मोमेंट आमना शेयर्ड कि भई अब मुझे आज वो नहीं हाँ, वो कोई बहुत इजाज़त बड़ी नहीं। पनिशमेंट या क्या कोई ऐसा वो लगा होगा उसे। अरफा वाज़ देयर टेक हुँ, हर। तो एक तो वो है, बहुत मुझे मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना टू नो हर एज़ अ सच अ लवली चाइल्ड भी और इतनी माशाल्लाह सॉफ्ट स्पोकन तो थी ही, फैमिली बैकग्राउंड नज़र आता था उसकी बातों से रिफ्लेक्ट होता था कि व्हाट आर हर वैल्यूज़ जो मुझे बहुत मैचिंग एक तरह से लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी में भी मुझे ये चीज़ बहुत थी कि मतलब उसकी चॉइस ऑफ फ्रेंड्स हुँ, इज़ सुपर्ब। ये मैं हुँ, अपने बाकी दोनों बच्चों को भी सॉरी आज भी कहती हूँ कि कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल लाइफ में भी कहीं भी कि आमना की जो फ्रेंड्स का वो होता था ना एक लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल दैट वाज़ अ लिटिल नॉट अ लिटिल बल्कि मच अबव दैट कॉमन जो बच्चों के होते हैं ना कि भई इंटरेस्ट या मूवीज़ या ड्रेसेस हुँ, या फलाना। इनकी बातों का लेवल और ज़रा था। और होता था। और उसमें अरफ़ा का मतलब ये कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए कि हेल्पफुल भी था, बीइंग अ लवली चाइल्ड। सेकंड जो था वो बिल्कुल उसके
लास्ट फ़ेज़ हमें नहीं पता था कि उसका वो होगा जब इन्होंने कोई एक सब्जेक्ट आमना के कहने बिकॉज़ आमना इज़ अ मैथ्स पर्सन। हुँ, आमना ने फर्दर मैथ्स रखा, तो इसने उसको वो दिया कि भई हम लेट्स डू इट टुगेदर। अरफा चूज़ फॉर फर्दर मैथ्स और अरफा का बैकग्राउंड आईटी में था, तो अरफा की वजह से इन्होंने एआईसीटी दे चूज़ एआईसीटी जो इसके लिए ए लेवल्स में ना, तो घर आके इसने मुझे बताया कि मम्मा अब अरफा ने मुझे कहा है तो मैंने एआईसीटी चूज़ कर लिया। मैंने उससे कहा तुम फर्दर मैथ्स लो, तो हुँ, मैंने फर्दर मैथ्स वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हुँ, एट दैट टाइम। बिकॉज़ यूनिवर्सिटी लेवल का एक मैथ्स होता है, तो उसके लिए ये आई मेरे घर और एक और फ्रेंड थी मनाहिल। ये तीनों ने तो शी केम स्ट्रेट टू मी इन द किचन। हुँ, इसके घर में जो एंट्रेंस होती थी ना, हुँ, वो मैं आपको बताया ना जो पहले भी इट वाज़ सो प्लेजेंट, नॉट फॉर्मल एट ऑल। आई सीधी और मैं इत्तेफ़ाक से बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग उस दिन मैं घर थी तो मेड चूँकि नहीं थी तो मैं किचन का वाइंड अप करती तो कहती आंटी क्या करी? उन दिनों ये आपको अगर याद हो कि स्कूल में गिर गई थी, जी, कुछ जी, दिन पहले। तो इसके इधर वो हुआ हुआ था, जी, स्वेलिंग सी जी, हुई हुई थी। जी, जी, और मुझे आमना ने सारे बता चुकी थी ऐसे, तो मैंने पहला सवाल इससे यही पूछा, मैंने कहा ये नज़र बट्टू हो गया, ये क्या है तमाशा हुँ, तुम्हारे के? तो वो इसने ख़ैर मुझे बताया कि आंटी मुझे कुछ वो नहीं पता लगा वैसे वो होगी। वो इतनी मज़े की मतलब मेरे से गपशप, शी डिडन्ट आस्क कि आमना कहाँ है? और मामा आंटी आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा नहीं सॉरी आज आपने क्या बनाया? मैंने कहा पाई खाती हो? मुझे हुँ, आई डिडन्ट एक्सपेक्ट कि बच्चे इतने शौकीन हुँ, होते हैं। इसने कहा जी आंटी, हुँ, शौक से, ज़रूर। तो मैंने ख़ैर उसके बाद रोटियाँ बनाई और मैंने इनके ऊपर भेज दी। तो आमना कहती, "मामा आपने भेजी मतलब आपने खुद से?" मैंने कहा, "भई मुझे तो फ़रमाइश उसने कहा।" कहती, "मामा खाई भी उसी ने शौक से।" तो दैट वाज़ सच अ लवली एक्सपीरियंस। वही बात है कि स्ट्रेट किसी कोई फ़ॉर्मल वो नहीं और इतना क्लोज़नेस एक हुँ, उसकी वाइब्स आती थी ना, जिसे कहना चाहिए वेरी थैंक कंफर्टेबल। यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। मैं इसको ख़त्म करने से पहले चाहूँगी कि आप अगर कोई एक छोटा-सा मैसेज देना चाहें उन माँओं को और बेटियों को या नई शादीशुदा लड़कियों को, हुँ। वो क्या होगा कि अगर पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो कोई 1-2 बता दें टिप्स उनको कि ये करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा घर का माहौल। क्या कहना चाहेंगी? अ, मेरा ख़्याल में जो एक टिपिकल से तो एक रिस्पॉन्स जो यही आती है जो माएँ अपनी बच्चियों को देती हैं कि पेशेंस तो ख़ैर है पेशेंस। ही है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ बी रेडी फॉर दिस न्यू रूल। हुँ, हम अक्सर अपनी बच्चियों को शादी का जो असल मकसद है ना, हुँ, उसके लिए हम तैयार नहीं कर पाते। नहीं करते, बिल्कुल द सही। बिग रोल दे आर गोइंग टू अस्यूम इज़ वेरी डिमांडिंग हुँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ये न्यू मिलेनियल्स जो हैं बच्चे, इनको ये बहुत मुश्किल ये रोल इसीलिए लग रहा है बिकॉज़ मेबी आवर जनरेशन डिडन्ट उनकी ग्रूमिंग हम उस तरीके से नहीं कर सके। तो जो हमारा मकसद यही होना चाहिए कि अपने बच्चों को उस रोल की अहमियत ज़रूर बताएँ। हुँ, बिकॉज़ नाउ दे आर गोइंग टू रन देयर ओन फैमिली एज़ पेरेंट्स। बिल्कुल सही। इस्लाम हमें बहुत क्लियरली ये मैसेज पहले देता है, शादी का मकसद। हुँ, हमारे अनफॉर्च्यूनेटली वो या एक आपका मीडिया का जो भी इन्फ्लुएंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो चीज़ें ऑटोमैटिकली सब कुछ साथ आती जाएँगी। ओके। व्हाट अल्लाह हैज़ ऑर्डेन्ड जो अल्लाह ने हमारे लिए जो रोल्स डिफाइन किए हैं ना, हुँ, दे आर वेरी एक तो ना सिर्फ़ हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, शायद हुँ, वक़्ती तौर पे ना लगे। उसके लिए जब आप उस रोल को अज़्यूम करने का प्लान करते हैं ना, हुँ, तो उसमें ये चीज़ें खुद ब खुद आती जाती हैं। नहीं थैंक यू। लिसनिंग, आपका मतलब अपना पेशेंस और ये बेटे-बेटियों दोनों के लिए। देखिए माशाल्लाह पेशेंस की बात है, पेशेंस से ही बहुत सारे मसाइल का हल भी इसी में ही है और ये बहुत खूबसूरत एक क्वालिटी है। आप भी पैदा कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमने डिस्कस की और जो मदर्स जो सास भी बन चुकी हैं उनको भी यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेहरे के साथ जल्दी हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।